सबसे पहले मैं आप सभी का सरदार फील्ड बॉर्डर फार्मिंग चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले ये जो पपीता पर आप फल देख रहे हैं, तो ये कौन सी वैरायटी है और ये क्यों लगानी चाहिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये जो सब पेड़ है ये मैंने खेती के छोर पर लगाए। तो मैं पिछले 5-7 साल से बहुत सारे जो पेड़ है वो खेती के छोर पर लगाते रहा हूँ और उससे मुझे कुछ अनुभव मिला है, तो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये संतरे का पेड़, ये भी मैंने खेती के छोर पर लगाया, इस पर बहुत सारे अभी फल भी है। तो आज हम चर्चा करने वाले पपीता के बारे में। तो पहले मैं वो पेड़ तो मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे फल लगे, तो ये पेड़ दिखाना चाहता हूँ जिस पर अभी वायरस है। तो ये देखो, ये पपीता का पेड़ है, इस पर ये जो फल है ये पूरे ख़राब हो चुके हैं। इस पर ये ऐसे आपको ये जो दाग नज़र आ रहे हैं, तो ये वायरस है एक प्रकार का। और इसके जो आप ऊपर के पत्ते देखते हैं ये भी ऐसे करली हो गए, तो ये वायरस रहता है। जो पपीता की खेती करते हैं उनको पता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने इस पर कोई स्प्रे नहीं किया है, तो स्प्रे ना करने की वजह से शायद ये बीमारी आ सकती है। लेकिन ये जो वैरायटी है ये अलग वैरायटी है, ये रेड लेडी वगैरह वगैरह कुछ प्रकार की। और जो मैंने आपको पहले पेड़ दिखाया वो जो बड़ा है वो है देसी पेड़, मतलब वो कोई वैरायटी का नहीं, वो हमारा जो देसी भारतीय जो पपीता है वो है। और भी एक आगे, तो इस पर भी वायरस आ चुका है। तो इस पर मैंने कोई स्प्रे नहीं किया है, सिर्फ पेड़ लगाए थे। तो पेड़ लगाने के बाद ये बड़े हो रहे हैं अपने आप। हाँ, पानी की व्यवस्था करते रहता हूँ मैं। तो ये दोनों जो पेड़ है वो देसी नहीं है। तो इस पर देखो आप, इतने सारे फल है लेकिन ये ख़राब है, इस पर वायरस का अटैक हो चुका है। और वो जो दूसरा पेड़ है जो देसी पेड़ है उस पर कोई अटैक नहीं है और वो बहुत बड़ा भी होता है, उसके फल भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको 4-5 या 10-15 पपीता के पेड़ लगाने हैं तो ये देसी पपीता के पेड़ लगाए। इसके इतने नज़दीक होने के बावजूद भी इस पर कोई वायरस नहीं, कुछ भी नहीं। देखो इसके फल जो है बहुत ही अच्छे हैं और फल की संख्या भी देखो बहुत है। तो ये है हमारा देसी पपीता का पेड़। इस पर मैंने कोई स्प्रे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना कोई खाद दिए, सिर्फ मैं पानी देते रहता हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं देता हूँ, जब खेती में पानी चलता है तब। और ये भी देखो, ये भी देसी है, इसको भी बहुत सारे फल लग चुके हैं। अब एक बात बताना चाहता हूँ कि पपीता जब आपको लगाना है तो ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पानी रुकता ना हो, मतलब उसके जड़ तक पानी पहुँचना चाहिए लेकिन वहाँ रुकना नहीं चाहिए। और यहाँ पर भी देखो बहुत सारे फल है। अगर आपको इस देसी पपीता के बीज चाहिए तो आप मुझे अपना जो एड्रेस है वो कमेंट कीजिए, मैं आपको ये देसी पपीता के बीज भेज दूँगा। बीज भेजने में मुझे ज़्यादा रुचि क्यों है, क्योंकि हमारे भारत देश में जो किसान की आमदनी है वो कम होने की वजह से उनको, किसान को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो मैं थोड़ा किसान के लिए काम करना चाहता हूँ कि किसान की आमदनी बढ़े और उसका खर्चा कम हो। तो इतने सारे जो फल आप देख रहे हैं ये बिना स्प्रे के फल है, कुछ भी खर्चा नहीं किया है मैंने, सिर्फ इसको पानी दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये देसी पपीता के पेड़ लगाइए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन पहले उसको आपको जो ग्राहक है वो फिक्स होने चाहिए। मतलब अगर आपका जो गांव है वो शहर के नज़दीक है तो आपको ऐसे ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे, उनको बोलना पड़ेगा कि हमारे पास देसी पपीता के पेड़ है, आप फल ले सकते हैं क्या। अगर ऐसे है तो ये पपीता लगाओ। कि इसका एक प्रॉब्लम है, ये पकने के बाद ज़्यादा दिन तक इसका जो फल है वो अच्छा नहीं रहता है। अगर अभी ये कच्चा ही है लेकिन जब पकेगा तो ये 2 या 3 दिन में हमें खाना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर, नहीं तो ये ख़राब हो जाए। और जो दूसरी वैरायटी रहती है वो ज़्यादा दिन तक चलती है लेकिन उस पर बीमारियाँ बहुत आती है। तो हम तो मेहनत करेंगे और हमारे जो फल है वो वायरस होने की वजह से ख़राब हो जाएंगे। इसलिए अपने खेती के छोर पर देसी पपीता के पेड़ लगाइए और अपने घर वाले के लिए, अपने जो ग्राहक है उनके लिए एक ऑर्गेनिक पपीता भी मिल सकती है, क्योंकि स्प्रे कोई है ही नहीं उस पर। तो यह आपको जो आगे दिख रहा है चंदन का है। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ मैंने खेती के छोर पर लगाए। और जानकारी चाहते हो तो चैनल को भेज दीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये है अरहर की फसल। तो मुख्य जो खेती है हमारी ज़मीन है वहाँ पर हम दूसरी फसल लेते हैं और खेती के छोर पर बहुत सारे पेड़ है जो कुछ साल बाद हमें आमदनी भी दे सकते हैं और देने वाले भी है। तो ये मौसम्बी का है और ये है सीताफल का। तो ये अभी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, इसकी मैंने छटाई की थी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। वह अगले साल से ये भी मुझे फल देंगे और खेती का छोर कुछ साल बाद मुझे घर के साथ साथ बेचने के लिए भी फल ज़रूर देगा।
क्योंकि मैंने हर तरह के बहुत सारे पेड़ लगाए। अभी ये संतरे का पेड़ है, तो ऐसे 7 पेड़ है मेरे पास संतरे के, और दूसरे काजू के है, चीकू के है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, बहुत सारे पेड़ है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी खेती के छोर पर फल के पेड़ लगाइए, तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा और एक खुशी भी मिलेगी, और ताज़े जो फल है वो खाने का आपको आनंद भी मिलेगा। तो बस यही रखते हैं, अपने काम में व्यस्त रहे, मस्त रहे, हमेशा स्वस्थ रहे।